कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये लोहड़ी के दिन का व्लॉग है तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह आ गया था आद्या का पार्सल, यानी आद्या के लिए टॉय जो हम लोगों ने मंगाया था पजल वाला। तो वही मेरे हस्बैंड है उसे ओपन कर रहे हैं। तो अभी ओपन करके दिखाएंगी कि ये कैसा है। तो ये ना बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। बच्चों के लिए एक्टिविटीज के लिए काफी अच्छा है ये। तो हम लोगों ने जिस जिस पर्पज से इसे मंगाया था उसी के लिए ही ये है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, जैसा कि इसके बॉक्स पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि क्या-क्या चीज़ें इससे आप बना सकते हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ बच्चा कर सकता है। तो यहाँ पे इसको जैसे ही हम लोगों ने ओपन किया है, तो इसमें अलग-अलग पार्ट में 2 पैकेट में दिए गए हैं। एक ये है जिसमें पज़ल जैसा जोड़ने वाला है और दूसरे में उसमें जो कि अच्छे से सजाने के लिए जो-जो चीज़ें हैं वो हैं। तो एक तो ये आ गया है पूरा पैकेट, इससे घर बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, इसमें गोल-गोल पहिए दिए हैं वो बना सकते, साथ ही साथ इसमें वो भी दिया हुआ है मशीन भी जिसमें सेल डालकर वो गाड़ी चल भी सकती है। और मेरी वॉइस ओवर के टाइम पे दग जग रहा था तो उस टाइम उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे ये देखिए पैकेट अब ये ओपन करेंगे और उसके बाद समझेंगे थोड़ा, तब हम लोग आद्या को बताएंगे। तो जब मेरे हस्बैंड आद्या के लिए बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बन के तैयार होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है लोहड़ी, तो आप सभी को लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैंने भी आज ये सूट पहना हुआ है, पटियाला सूट। तो मैंने चोटी भी गुथ के बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बाल देख रहे हैं ना, यहाँ से छोटे हैं ना, इस वजह से निकल गए और लंबी तो है ही नहीं। तो इस वजह से फिर भी मैंने की है साइड वाली चोटी घूकर, और बाल जो है वो निकल आए हैं तो इनको मैं अंदर रख नहीं पा रही हूँ। अब क्लिप भले लगा लूँ यहाँ पे एक टिक टैक वाली पिन, ऐसे करके तब सेट हो जाएंगे। सो मैं रेडी हो गई हूँ लोहड़ी बनाने के लिए। लेकिन लोहड़ी हमारे यहाँ नहीं होती है, और ये पंजाबियों का फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है उनका। तो आप सभी को लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। और जहाँ जहाँ पे पंजाबी लोग हैं वहाँ पर लोहड़ी मनाई जाती होगी, जिस जिस सोसाइटी में है। बहुत सारे सोसाइटी भाई मनाते हैं बहुत अच्छे से, और जो पंजाबी नहीं है वो भी शामिल होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। सो मैंने खुद ऐसे ही तैयार हो गई हूँ और आद्या को भी तैयार किया है। मैं आपको आद्या को भी दिखाती हूँ। सो गाइज, ये रही आद्या। आद्या, चुन्नी कैसे डालते हैं? ऐसे डालते हैं, गले में डाल के दिखाना कैसे लगोगी। यस, अब लगी पंजाबी कुड़ी। ऐसे भी डाल सकते हैं, सुंदर लग रही हो। हाँ, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो गाइस, आद्या भी तैयार है, उसका डांस भी देख लिया ना आप लोगों ने। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म कचौड़ी। ठीक है। आज वैसे तो सरसों का साग, मक्के दी रोटी, सरसों का साग, ये सब चीज़ें बनती हैं पंजाब में, और हम लोग भी बना के खाते हैं। लेकिन मुझे ना मक्के की रोटी अच्छे से बनानी आती नहीं है, और सरसों का साग मैंने कभी खाया नहीं है, बनाया भी नहीं है, तो मैं ये नहीं बना रही हूँ। बट मैं आलू और मटर वाली कचौरी है वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए उसकी जो छोटी मोटी सी रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने ना पिट्ठी बना के रख ली है, ये आलू और मटर की पिट्ठी है। तो ये जो आजकल हरी मटर आ रही है ना ताजी वाली, ये वही मटर है। बस उसको हमने कुकर में आलूओं के साथ में बॉईल कर लिया था और उसको पसा दिया था, यानी इसका सारा पानी है बिल्कुल ड्रेन हो गया था। उसके बाद इनको मिक्स कर लिया है, आलूओं में मिक्स कर लिया है। फिर मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और अजवाइन, और हल्का सा गरम मसाला मसाला अगर आप चाट मसाला भी खाना पसंद करते हैं तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉल बना के रख लिए ताकि आसानी रहे हमको कचौड़ी बनाने में। तो ये आटा लग गया है, हल्का सा नमक आटे में भी डाला है, और यहाँ पे ये देखिए हमारा ऑयल है वो हो गया है गरम। और ज़्यादा तेल नहीं लिया है क्योंकि एक एक करके पूरी कचौड़ियाँ डालेंगे, अगर ज़्यादा तेल हो जाता है तो फिर वो बर्बादी ही होता है, क्योंकि वो फिर कुक हो चुका होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए करारी करारी गर्मा गर्म आलू और मटर की कचौरी है वो बन के तैयार है।
ग्रीन चटनी के साथ हम लोग ये खाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आद्या को दूंगी जाकर ग्रीन चटनी के साथ में, बट उसने ग्रीन चटनी नहीं खाई थी, वो तीखी है, लेकिन मैंने लगा दी थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग अपनी थाली में लगाते हैं तो बच्चे देखते हैं तो कहते हैं कि मम्मा मुझको ये क्यों नहीं दिया था, वो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सब कचौड़ियाँ सेकना और स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए बेल के रख ली है। और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए लगाऊंगी। तो आप सभी को पता है लोहड़ी पे मूंगफली, गजक ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, सरसों का साग भी बनता है, बट वो तो नहीं बनाया, लेकिन गजक तो मैंने रख ली है। ये देखिए कचौरियाँ हैं, ये गजक है, ये चटनी रही। तो आ जाइए आप लोग हमारे साथ लंच कर लीजिएगा। ये है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर टहलेंगे और खा चुके हैं कचौड़ी। हस्बैंड जी गए हैं काम से, बहुत इम्पोर्टेंट काम से गए हैं। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जहाँ वो गए हैं, अगर कुछ बात बनी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं बनाऊंगी दही बड़े। आज मैं आपको देसी स्टाइल के दही बड़े बनाऊंगी। ये जो दही बड़े हैं मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से बनाना आता है और मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं और मुझे उनके हाथ के दही बड़े ये बहुत पसंद है। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी, पूरी रेसिपी दिखाऊँगी उसकी। और आप लोगों से कुछ बात करती हूँ, चलो पहले बैठ जाती हूँ फिर बात करती हूँ। हम्म। तो आवाज़ आ रही होगी ना, भागवत भागवत हो रही है और अच्छी हो रही है। मैं तो नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरी जो ओनर हैं आंटी जी वो जाती हैं रोज़ डेली। तो कल शायद समापन है, कल नहीं तो परसों, बस कल समापन, कल या परसों में समापन है उसका। और कल है मकर संक्रांति। तो मेरे जो वीडियोस जो मिलेंगे आपको तो लोहड़ी, मकर संक्रांति ये सब तो जा चुकी होगी, लेकिन मैं अपने व्लॉग को आज बना रही हूँ। तो आज लोहड़ी है तो इसलिए विश कर रही हूँ, कल मकर संक्रांति है तो उसके लिए विश करूँगी। तो कुछ तैयारी भी करनी है मुझे मकर संक्रांति के लिए। तो जैसे कि तिल के लड्डू, तो हस्बैंड जी गए हैं तो तिल भी लाएंगे, तो उनके लड्डू ना कल बनाएंगे। हमारे यहाँ पहले तिल चटकाए जाते हैं फिर लड्डू बनाए जाते हैं, तो पहले कल तिल चटकाए जाएंगे और पूजा होगी, उसके बाद लड्डू बनेंगे। और मंगोड़ियाँ बनती हैं। आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है मकर संक्रांति को बताना। और आज जो है, आज मैं दही बड़े बना के रख लूँगी, तो कल खिचड़ी के साथ में खाएंगे। अच्छा, मेरे मायके में तो क्या होता है कि दही बड़े बनते हैं, खिचड़ी बनती है, क्या बोलते हैं कि हल्दी डाल की भी बनती है, एक सादा भी बनती है, यानी एक तहरी भी बनती है, आलू वगैरह मटर वगैरह सब कुछ डाल के, एक सादा एकदम उड़द की दाल की बनती है। और मेरे ससुराल में मूंग की दाल की ही बनती है। तो थोड़ा थोड़ा सा अलग है, अंतर है मेरे ससुराल में और मायके में। लेकिन हर जगह के जो रीति रिवाज होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते ही हैं। वो कहते हैं ना, मोहल्ला बदला और रीति रिवाज बदल गए, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये तो खैर बुंदेलखंड की हूँ मैं, ससुराल मेरी बुंदेलखंड की है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। हम्म, अच्छी धूप निकली आज, अच्छी सी धूप निकली है, धूप आई माँ, अच्छी सी धूप निकली है आज। और आज ना मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि जो बेड है जहाँ पड़ा हुआ है उधर की वॉल थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही है, तो जो लाइट रखी है उससे थोड़ा सा डेकोरेट कर दें। तो हो सकता है जब आएंगे तो मैं फिर इनसे बोलूँगी, तो हो सकता है डेकोरेट करें, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। और आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं इसमें क्या लगाऊँ और क्या ऐड करूँ जो मतलब और अच्छी लगे। हालांकि ये रेंटेड हाउस है, कुछ ज़्यादा खास तो कर नहीं पाऊँगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडवाइस देना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है, भागवत हो रही है ना, इसलिए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, बहुत यहाँ पे आवाज़ आ रही है, ये देखो दक्षु। तो मैं इसके साथ थोड़ी देर यहीं पे घूमती हूँ, इसको थोड़ा मन बहलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। थोड़ी टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड जी आ गए थे और जिस काम से वो गए थे वो काम तो मतलब वो देख के आए हैं, क्या है क्या नहीं वो मैं आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगी। अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उसको क्लियर करके आपको बताने में। तो यहाँ पे देखिए तिल भी ले आए हैं मेरे हस्बैंड, कुछ सब्जियाँ भी ले आए हैं। उसके बाद मैं इनको मतलब आधा इंतजार ही कर रही थी कब आएंगे पापा, तो कब मैं उनसे अपना ये टॉय बनवाऊंगी अच्छे से। तो आपको थोड़ी-सी क्लिप मैंने दिखाई थी, जो कि जोड़-जाड़ के मैंने उसको उसके लिए तैयार किया था थोड़ा बहुत, लेकिन उससे नहीं हो पाया था ठीक तरीके से क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस पे।
दक्ष के चक्कर में दक्ष ना परेशान करता, बार-बार उठाएगा इन सब चीज़ों को तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको तैयार कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से बना लिया है और कितने खुश हो रहे हैं। मतलब सबसे बच्चों का खिलौना है और आद्या को इतना अच्छा लगा, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट इनको भी होती है बनाने में। इसमें ना छोटे-छोटे से मंकी भी दिए गए हुए हैं कार्टून जैसे, और झूला देखो ये मंकी वाला झूला है, बच्चों वाला झूला है जिसमें मंकी बैठे हुए हैं। या फिर कोई छोटा टेडी होता वो बैठ जाता, और ये वाला झूला ये देखो किस तरीके से बनाया गया है। ये जो गोल-गोल चक्री सी लगी हैं ये अभी सेल के थ्रू, मतलब मशीन के थ्रू सेल डाल के चलेंगी, वो आपस में टकराएँगी तो ये झूले ना घूमेंगे। तो एक ये वाला झूला है स्विंग वाला, एक ये राउंड वाला है और एक ये डबल साइडेड वाला है, और ये देखो बैटरी है, बस ऑन कर दो ये देखो घूमने लगा। इसी तरीके से आप गाड़ी बना सकते हैं, तो वो बटन ऑन कर देंगे तो वो गाड़ी बन के चलने लगेंगी। आद्या इतनी खुश होती है, ये इतनी खुश होती है कि क्या बताएँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये गेम, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें वो बना सकते हैं। बस इसमें जो वो पैम्पलेट दिया गया हुआ है उसको देखते रहिए, देख के बनाते रहिए। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। बस उसमें दिए हुए सारे स्टेप को फॉलो करते रहें। तो आपको ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। इसी को ऑनलाइन ऑर्डर लगाया था अमेज़न से मेरे हस्बैंड ने, और आद्या बहुत खुश है, देख रहे हो ना उसकी खुशी। तो थोड़ी देर बाद आद्या ने अपना ड्रेस है वो उतार दिया था, उसको ज़्यादा देर ये नए-नए कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो यहाँ पे ये झूला हो गया बन के तैयार। तो आद्या बहुत खुश है, दक्ष भी खुश है। आज मुझे बनाना था दही बड़े, तो मैं चलो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये है उड़द की दाल छिलके वाली, ये है चने की दाल जो कि सोक करने के लिए डाल दी थी दिन भर, सारे दिन मतलब सारे दिन में कम 2 ढाई घंटे तो ये सोक हुई है। तो उसके बाद अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने से पहले मैंने जो उड़द की दाल है छिक्कल वाली उसको धुल लिया है। तो जितना हो सका मैंने उसके सारे छिक्कल निकाल दिए हैं, 2-4 6 रह गए हैं तो वो तो पिस जाएंगे ही। अगर आप चाहें तो धुली हुई दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को मिला दिया है। थोड़ी सी दाल मेरी गीली हो गई थी क्योंकि मिक्सी में पीसी थी ना इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आप जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा बेसन मिला लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पानी लगाकर एक कटोरी में पहले कपड़ा इस तरीके से लपेटा है, उसके बाद कपड़ा गीला किया है और फिर उठाकर पानी हाथ में लगा के इस तरीके से बड़े बनाए थे। पहली बार बना रही हूँ, शेप में थोड़े से गड़बड़ हुए थे लेकिन स्वाद में बिल्कुल गड़बड़ नहीं थे। सेब टेढ़े-मेढ़े थोड़े हो गए थे लेकिन स्वाद परफेक्ट था। मम्मी की याद आ गई, किस तरीके से मम्मी बनाती थी, तड़के वाले दही में बड़े को डालकर। तो जब मैं दाल जब गीली होगी इनको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इस चक्कर में ना मैंने कैमरा ज़्यादा नहीं सेट किया और तड़का वगैरह भी लगा लिया था, वो आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो मैंने दही में तड़का लगाया था हींग और ज़ीरे का, और उसमें नमक मिर्ची ऐड की थी। इस बैटर में भी थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक ऐड है, और जैसे ही ये सिक जाएंगे तो हम गुनगुना पानी थोड़ा करेंगे, उस गुनगुने पानी में इन बड़ों को थोड़ी देर के लिए करीबन 1 मिनट के लिए डाल देंगे। उसके बाद इनको हाथों से दबाकर दही में जो हमने दढ़ा बना के रखा है मठे का तड़के वाला इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अब इसको इसमें फूलने देंगे, और इसमें जब ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे मट्ठे को तब इसका स्वाद ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए सारे के सारे बनाते जा रहे हैं। आप देख सकते हो थोड़े से शेप में गड़बड़ हो गए हैं और कुछ नहीं, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छे से ये फूले थे। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बाहर से अंदर से फ्लफी बन के तैयार हुए थे। सो आप लोग भी ट्राई करिएगा, और आप लोगों ने लोहड़ी पे क्या किया है, मकर संक्रांति पे क्या किया है मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब वक़्त हो चुका है रात का, तो सारा काम निपटाने के बाद, डिनर वग़ैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना बेड को टाइडी करने। तो ये देखिए आध्या ने अपना अपनी ड्रेस है ना निकाल दिया था, तो मैं उसको तह लगाकर घड़ी करके रख दूँगी। कभी-कभी ना बोलते-बोलते ना जीभ लड़खड़ा जाती है, तो वही है। तो यहाँ पे सारा सामान जो फैला पड़ा है वो हटाऊँगी, ब्लैंकेट को ठीक करूँगी और एक साइड रखूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सोएँगे जाकर। लेकिन हाँ, अब इतना तो है कि अभी हम लोग अच्छे से बैठेंगे, टीवी में कुछ गाने सुनेंगे या कार्टून बच्चे देखेंगे। आध्या और दक्ष खेल रहे हैं, दक्ष को मेरे हस्बैंड जी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बेड टाइडी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
चलो बाय बाय करो आद्या, आ जाओ चलो। आद्या ने ड्रेस अपना उतार दिया है और ये पहन लिया है। मैंने वो उसे तय लगा के रख दिया है। पता है क्या किया, जैसे ही मैं काम करने गई अपना फटाफट निकाल के यही बेड पे फैला दिया, और जब मैं आई तो सिर्फ और सिर्फ इनर पहने हुए बैठी हुई थी। तुमने सर्दी नहीं लग रही तुमको? पता क्या बोली, मम्मी बहुत गर्मी हो गई है, अब मुझे सर्दी नहीं लग रही है। फिर मैंने इसको डाला, फिर मैंने इनर के ऊपर ये स्वेटर डाला और फिर ये पजामा डाला। हाँ मैं इसको दे देती हूँ तो ये पहन लेती है। अब ये गुड हो गई है। अब मैं कह नहीं सकती हूँ किसी से कि भैया मैं पहनाती हूँ इसको, ये खुद से पहन लेती, तुरंत बोली कि हाँ मैं पहनूंगी, है ना। तो गाइस तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और आप सभी से मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। बस आपको रेड कलर का जो बटन आता है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है और घंटी को बजाना है, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन एवरीडे मिले, क्योंकि मैं डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ। बाय टाटा गुड नाइट। कल मिलेंगे सुबह नहा के। कल है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं है। ढेरों मम्मी ढेरों शुभकामना टेडी बियर नहीं होता है, एवरीवेयर, एवरीडे, एवरीवन। हाँ, और हैप्पी खिचड़ी। किस किस के घर में खिचड़ी बनती है, किस किस के घर में मंगोड़ियाँ बनती है, मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। बाय बाय टाटा गुड नाइट। खाना खा के मिलेंगे और सुबह मिलेंगे। बाय बाय।